सर सबसे पहले आप ये बताइएगा, जो मधुमक्खी है इसकी प्रजातियां कितनी होती है और पालने वाली मधुमक्खी कौन सी है इनमें? सर अगर हम इनकी प्रजातियों पे जाएं, वैसे मधुमक्खियों की पूरे अगर संसार की मधुमक्खियों के बारे में है ना बात करें, जो पोलिनेशन हमको मिलता है वो लगभग 20,000 प्रजातियां होती हैं। लेकिन जो शहद देती हैं वो सिर्फ 5 तरह की मधुमक्खियां होती हैं जो हमें शहद देती हैं। एक जिसका नाम है डोरसेटा, जो आप देखते हैं कि एक ही छत्ता बनाती है, पेड़ पे लगती है और वो पीछे भी पड़ जाती है, वो थोड़ी अटैकर होती है, उसको हम पालते नहीं हैं। फिर दूसरे अगर नंबर पे आए साइज के हिसाब से, तो दूसरे नंबर पे ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं इसमें मेलिफेरा मधुमक्खी, जिसको हम इटालियन भी बोलते हैं, ये पाली जाती है। और इसी का ही अब अपने अगर हिंदुस्तान में अगर इसकी बात करें तो ये 90% अगर मधुमक्खी पालन हो रहा है तो इसी मेलिफेरा से ही हो रहा है, और ये हमारे को सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन देती है। अगर फिर तीसरे नंबर पे आती है सेरेना इंडिका, वो भी पाली जाती है। उसका बॉक्स का साइज बहुत छोटा होता है, वो ज़्यादातर मधुमक्खी पालन केरला और कर्नाटक में हो रहा है। फिर चौथे नंबर पे आती है जिसको फ्लोरिया बोलते हैं, इंडिका, वो पाली नहीं जाती, वो सिर्फ एक ही छत्ता बनाती है, कहीं भी झाड़ियों में या किसी पेड़ पे लग जाती है। और 5वें नंबर पे आती है स्टिंगलेस बीज, उसको बोलते हैं, उसको डंक नहीं होता, बहुत छोटी सी मधुमक्खी होती है और एक छोटा सा बॉक्स उसके लिए बनाया था, और उससे लगभग एक साल में 100 से 200 ग्राम शहद ही हमारे को कलेक्शन होता है। इसके अलावा सर एक चीज़ और बताइएगा, ये सवाल बहुत रहता है किसानों का कि सर्दी, गर्मी और बरसात में मधुमक्खी का पालन कैसे करें और इसके लिए स्थान कौन सा होना चाहिए? सर देखो, इसकी अगर हम प्रबंधन का अगर बात करें तो हमें ये ज़रूर इनमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है कि हमें इनकी माइग्रेशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम माइग्रेट नहीं करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह पे इन बॉक्सेस को लेके नहीं जाएंगे, तो हमारे को वो प्रोडक्शन नहीं मिल सकता। ये अगर एक ही जगह रखेंगे हमें प्रोडक्शन नहीं मिलता, क्योंकि एक ही जगह हमारा जो वातावरण है अपना इंडिया का, तो वो एक जैसा नहीं है, यहाँ पे बदलता रहता है। इसलिए इनको जहाँ भी फ्लावरिंग सीजन है तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर कहीं बरसात का ज़्यादा मौसम है तो उस टाइम बरसात के मौसम में हम इसको बाजरे पे, तिल पे, राजस्थान में लेके जाते हैं जहाँ पे बरसात कम होती है। फिर इसी तरह जब सर्दी का मौसम ज़्यादा आता है तो हम उस टाइम हिमाचल में या जम्मू कश्मीर में ना हो करके राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात में यहाँ ले करके जाते हैं इनको, और वहाँ पे फ्लावरिंग सीजन भी होता है। जब गर्मी का मौसम आता है तब हम राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात में नहीं रहते, तब हम हिमाचल, जम्मू कश्मीर में इनको लेके जाते हैं। तो इस तरह हम अलग अलग टाइम पे इनको अलग अलग जगह पे ले करके जाते हैं, और माइग्रेशन करना बहुत ज़रूरी है। बिना माइग्रेशन के ये सक्सेस नहीं है। बाकी सर इसको पाल तो पूरे भारत में कहीं भी सकते हैं? इसको पाल सकते हैं ये, है ना, लेकिन वहाँ भी कहीं भी, चाहे आप है ना आंध्र प्रदेश में हैं, चाहे कर्नाटक में हैं, चाहे आप गुजरात में है, माइग्रेट करना बहुत ज़रूरी है। चाहे आपकी छोटी छोटी माइग्रेशन भी हो रही है, क्योंकि एक जगह एक सीजन लंबे टाइम तक नहीं चलता। सर इसके अलावा आप इधर बताइएगा, आपने जो है कितने प्रकार के शहद तैयार किए हुए हैं? सर देखो, हम एक चीज़ आप लोगों को दिखाते हैं कि जैसे ये आप सफ़ेद शहद देख रहे हैं, एक्चुअली ये सरसों का शहद है, ये क्रिस्टल है, ये जम जाते हैं। बहुत सारे शहद हमारे जो शहद कलेक्शन होते हैं तो वो बहुत सारे शहद जमते हैं, उनकी नेचर है जमना। तो जमना का मतलब ये नहीं है कि ये बहुत सारी ये मन में ये शंका है सब लोगों की कि जो जम गया तो वो नकली है, ऐसा नहीं है। जमे हुए शहद भी ओरिजिनल होते हैं, और हम लोग जो है ना अलग अलग जगह पे जा करके अलग अलग शहद कलेक्शन करते हैं। जैसे अभी हम सरसों है, जैसे ये सरसों का शहद इस टाइम चल रहा है, तो सरसों के टाइम पे सरसों के एरिया में रह जाते हैं, सरसों का शहद है, फिर किक्कर का शहद है, धनिया का शहद है, अजवाइन का शहद है, और उसके बाद फिर हम मल्टीफ्लोरा है, शीशम का शहद है, झंडी का शहद है। फिर उसके बाद कश्मीर में भी जाते हैं, जो वहाँ कश्मीर अकेसिया मिलता है। तो इस तरह हम अलग अलग, लीची के बाग हैं पठानकोट एरिया में, तो लीची का शहद मिलता है। तो इस तरह हम अलग अलग एरिया में जा करके अलग अलग शहद इकट्ठा करते हैं और हम उनको अलग अलग ही बेचते हैं। इसके अलावा सर आप इधर बताइएगा, इधर आपका क्या काम होता है? सर ये जो है हमारा यूनिट है ना, फिल्टर करने के लिए शहद को, जो शहद में मोम आना वगैरह के जो कण आते हैं, कुछ मधुमक्खियाँ मरी हुई भी आ जाती हैं, तो उनको जो है ना फिल्टर करने का काम करते हैं। ये जैसा आप देख रहे हैं ये टैंक, तो ये जब डबल जैकेट टैंक है। हालांकि शहद को डायरेक्ट गर्म नहीं किया जाता, हम शहद को
पानी को गर्म करते हैं पहले, फिर पानी शहद को गर्म करता है और इसको ज़्यादा टेम्परेचर ना दे करके एक फिल्ट्रेशन के लिए इसको गर्म करते हैं। फिर हम इनको आगे फिल्टर करके और टैंकों में इनमें स्टोर करते हैं। वहाँ टैंकों से फिर हम ये कैनियों के अंदर या इन बकेट के अंदर इनके अंदर हम फिलिंग करके और इनको एज इट इज़ ऐसे ही सेल करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बाकी किसानों को भी इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।